Hello dear students, you are most welcome in this educational video. In this intense series, we are here past perfect. पास्ट परफेक्ट को आज सीखने जा रहे हैं। देखिए हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी में जब भी कोई वाक्य लिखा हुआ हो और उस वाक्य में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे दिखाई दे, या फिर या था, ये थे दिखाई दे, या लिया था, लिए थे, लिए थी, इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। अब उसको हम बनाने के लिए फॉर्मूला को जानेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तीन सेंटेंस मैं बताता चलूँगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर यहाँ हैड लिखेंगे, उसके बाद में नोट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट नेगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद में हम इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल आपको हम दिखाएंगे यहाँ। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का जो एग्जाम्पल्स हैं वो होंगे इस तरह से। मेहमान घर आ चुके थे, तो इसमें सबसे पहले हम चूंकि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला यहाँ से फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है मेहमान, तो मेहमान की इंग्लिश हो गई द गेस्ट। उसके बाद में हेड लगाना है, हमने हेड लिखा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब है आने का काम हो रहा है ना, आना ही वर्ब है, आना ही क्रिया हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आना का कम। उसके बाद में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट है इसमें, ऑब्जेक्ट है घर, तो घर के लिए टू होम। द गेस्ट हैड कम टू होम, मेहमान घर आ चुके थे। उसके बाद देखेंगे अगला सेंटेंस, तुमने खाना नहीं खाया था। देखिए या था आ रहा है, या था मतलब ये भी पास्ट परफेक्ट है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले चूंकि ये नेगेटिव है, नहीं आया ना तो नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव फॉर्मूला लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुमने, तो तुमने की इंग्लिश यू हुआ। उसके बाद में हेड चाहिए, तो हमने हेड लिखा। फिर नोट चाहिए, हमने नोट लिखा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब मतलब काम, क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। खाना का अंग्रेजी ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट का ईटन, तो यहाँ पे हमने ईटन लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट जो बच गया, क्या बचा है? खाना, तो खाना का अंग्रेजी फूड। उसके बाद में हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव फॉर्मूला फॉलो करने होंगे। क्या उसने तुम्हें बुलाया था? या था आ रहा है ना, या था मतलब ये भी पास्ट परफेक्ट। तो चलिए हेड पहले लिख देना है हमको, तो हमने हेड लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना के लिए कह रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है उसने, उसने मतलब वह, तो वह की अंग्रेजी क्या हो गई? ही। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब है बताना यानी टेल, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है तुम्हें यानी कि यू, हमने यू लिखा। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव। एक और इंट्रोगेटिव वाक्य देखते हैं। क्या हमने तुम्हें बुलाया था? या था आ रहा है, तो या था के लिए हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हेड है, तो हमने हेड लिखा यहाँ पे। उसके बाद में सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे हमने, हमने का क्या होता है? वी होता है, तो हमने वी लिखा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बुलाना, बुलाना का अंग्रेजी होता है कॉल, तो कॉल की थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश यू, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन मार्क। तो देख लिया डियर स्टूडेंट्स, सारे सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव थे वो हमने यहाँ पूरा किया पास्ट परफेक्ट में। अगला टेंस को सीखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारा वीडियोस पसंद आता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिख करके टेंस संबंधित प्रॉब्लम इस टेंस सीरीज में ज़रूर बताएं।